प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाने के लिहाज से लागू किए जाने वाले नए बिल्डिंग बायलॉज में कई प्रावधान किए गए। इससे न केवल ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हरियाली में भी बढ़ोतरी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के शहरों में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू किए जाने की तैयारी है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा 12 मई को नए बिल्डिंग बायलॉज की लॉन्चिंग करेंगे। प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया के निर्देशन में तैयार इन नए बिल्डिंग बायलॉज में ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाया जाए। इन प्रावधानों के लागू होने से प्रदेश के शहरों में ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इमारतों में हरियाली की भी बढ़ोतरी होगी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि वर्तमान में बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग्स निर्माण और इमारतों में हर क्षेत्र को लेकर क्या प्रावधान है और ग्रीन बिल्डिंग्स कहते किसे हैं। मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ग्रुप हाउसिंग में कुल भूखंड का 15% हर क्षेत्र रखना जरूरी है। फ्लैट्स योजनाओं में कुल भूखंड का 10% हर क्षेत्र रखना जरूरी है। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने और उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर निकाय की ओर से निशुल्क अतिरिक्त बिल्ड एरिया रेशो BAR उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग्स निर्माण को लेकर मौजूदा भवन विनियमों में कोई बाध्यता नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब है कि ऐसी इमारत जिसका निर्माण ऐसी तकनीक और डिजाइन से किया जाता है जिसके चलते इमारत को पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाता है। ऐसी इमारतों में प्राकृतिक रोशनी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग होता है। इससे ऊर्जा खपत को कम किया जाता है। वर्षा जल संचयन और वेस्ट वाटर रिसाइकिल आदि तकनीक से पेयजल की बचत होती है। प्रदेश में लागू किए जाने वाले नए बिल्डिंग बायलॉज में मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज से अधिक प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। एक निर्धारित आकार से बड़े भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग निर्माण अनिवार्य किया गया है। हर क्षेत्र का प्रावधान ग्रुप हाउसिंग और फ्लैट से संबंधित योजनाओं से बढ़ाकर अन्य योजनाओं पर भी लागू किया गया है। व्यवसायिक को छोड़कर 750 वर्ग मीटर से बड़े सभी भू उपयोग के भूखंडों के लिए हर क्षेत्र रखना नए बायलॉज में अनिवार्य है। 750 से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंड जिन पर 3 BAR तक निर्माण किया जाना है, उनमें भूखंड का 10% हर क्षेत्र रखना होगा। 750 से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंड जिन पर 4 BAR तक निर्माण किया जाना है, उनमें भूखंड का 12% हर क्षेत्र रखना होगा। 750 से बड़े और 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंड जिन पर 4 BAR से अधिक निर्माण किया जाना है, उनमें भूखंड का 15% हर क्षेत्र रखना होगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड जिन पर 3 BAR तक निर्माण किया जाना है, उनमें भूखंड का 15% हर क्षेत्र रखना होगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड जिन पर 4 BAR तक निर्माण किया जाना है, उनमें भूखंड का 18% हर क्षेत्र रखना होगा। 5000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड जिन पर 4 BAR से अधिक निर्माण किया जाना है, उनमें भूखंड का 20% हर क्षेत्र रखना होगा। 10,000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग निर्माण करना अनिवार्य होगा। ऐसे भूखंडों पर बनी ग्रीन बिल्डिंग का कम से कम सिल्वर या उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र बिल्डर को संबंधित निकाय में उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद ही निकाय उस बिल्डिंग का पूर्णता प्रमाण पत्र व अधिवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे। सिल्वर या उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर इमारत को देय BAR का अतिरिक्त 4% BAR निःशुल्क दिया जाएगा। गोल्ड या उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर इमारत को देय BAR का अतिरिक्त 7% BAR निःशुल्क दिया जाएगा। प्लेटिनम या उसके समतुल्य श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर इमारत को देय BAR का अतिरिक्त 10% BAR निःशुल्क दिया जाएगा। नए बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त BAR की राशि बिल्डर को भवन मानचित्र जारी करने से पहले निकाय में जमा करानी होगी और तय मापदंडों के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण करने के बाद यह जमा राशि निकाय बिल्डर को वापस लौटा देगा। नए बिल्डिंग बायलॉज के इन प्रावधान के चलते जहां एक तरफ हरियाली को बढ़ावा मिलेगा, वहीं ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि जब इन बायलॉज का ड्राफ्ट जारी किया गया था तब 2500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर
10,000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों के लिए अनिवार्य कर दिया है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।